हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेनो बाय प्रदीप मेहरा। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एन का हुक। तो फ्रेंड, आज एन के हुक के कुछ एग्जांपल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीन, एन आ रहा है फ्रेंड। मैं, शी, न, मशीन। मैन, एम, एन, मैन। देन, th, एन, देन। लाइन, आई का साउंड आ रहा है फ्रेंड, हवा में बनेगा लाइन। माइंड, आई का साउंड आया, हवा में बना माइंड। वुमेन, डब्ल्यू एम एन। डब्ल्यू ऐसा इसलिए बना फ्रेंड क्योंकि डब्ल्यू के बाद एम आ रहा है, तो हम एब्रीवेटिव डब्ल्यू बनाएंगे। आयरन, आई आर एन, आयरन। प्लान, पी एल एन, प्लान। ब्राउन, बी आर एन, ब्राउन। रिटेन, आर टी एन, रिटेन। ज्वाइन, जे एन, ज्वाइन। गोन, जी एन, गोन। ग्रीन, जी आर एन, ग्रीन। रेन, आर एन, रेन। और लर्न, एल आर एन। तो फ्रेंड, ये थे कुछ एग्जाम्पल। करो में फ्रेंड है फ्लो के अकॉर्डिंग बनाना है। जिधर उसका फ्लो जा रहा है फ्रेंड, उधर ही लास्ट में एन का हुक लगेगा, स्टार्टिंग में एन का हुक नहीं लगेगा। मिड में लग सकता है फ्रेंड, एंड में लग सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में एन का हुक नहीं लगेगा। स्ट्रेट में फ्रेंड लेफ्ट साइड लेना है। डाउन हॉरिजेंटल में के और जी में डाउन साइड लेना है। और अगर कोई लेटर अपर जा रहा है तो फ्रेंड राइट साइड को लेना है। तो फ्रेंड, ये थे कुछ एन के एग्जाम्पल। जो एन का हुक है वो स्मॉल रहेगा फ्रेंड, स्मॉल रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे फ्रेंड एफ और वी का हुक। एफ और वी का हुक। किधर लगेगा फ्रेंड? एन के हुक के अपोजिट एफ और वी का हुक लगेगा फ्रेंड। जिधर जिधर एन का हुक लगता है फ्रेंड, करव को छोड़ के, करव को छोड़ के जिधर जिधर एन का हुक लगता है फ्रेंड, उस साइड उसके अपोजिट हम एफ और वी का हुक लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लगेंगे। जैसे कि अचीव, प्रूफ, प्रूफ, हाफ, वाइफ, अबाव, प्रिजर्व, अप्रूव, रफ। तो फ्रेंड, ये है कुछ एग्जांपल एफ और बी का बुक है। स्ट्रेट के लिए फ्रेंड, ये स्ट्रेट के लिए पीबी टीडी चैज है। और फ्रेंड है वाई डब्ल्यू के लिए, और एच के लिए है फ्रेंड, और आर के लिए है, मतलब कराव को छोड़ के जो भी बिल्कुल सीधे डंडे है जिसमें बैंड नहीं है, उसके लिए फ्रेंड ये चीज
एन के हुक के अपोजिट अचीव चै। और इधर हम बनाते हैं तो फ्रेंड इधर बनता है एन का हुक जो अभी हमने पहले पढ़ा है, जैसे कि जून। जून को फ्रेंड ऐसे बनाते हैं। तो इस हुक के अपोजिट हमें फ्रेंड बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अचीव चै और वह अचीव। एन के अपोजिट ये हुक रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड वी को। अचीव प्रूफ पी आर एफ प्रूफ प्रूफ पी आर वी। एफ और वी का हुक बिल्कुल सेम रहेगा फ्रेंड, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। लेटर डिपेंड करेगा, प्रूफ है प्रूव है। हाफ एच अगर कोई अपवर्ड जा रहा है तो फ्रेंड इधर लगेगा। वाई डब्ल्यू एफ। या फिर ऐसे समझो फ्रेंड, जिस साइड को एस का सर्कल लगता है उसी साइड को एफ और वी का हुक लगेगा। अबाउ प्रिजर्व पी आर एस आर और वी प्रिजर्व। अप्रूव पी आर वी। रफ आर एफ रफ। तो फ्रेंड ये थे एफ और वी के हुक। जिधर जिधर एस का सर्कल लगता है उस साइड, या फिर जिधर जिधर एन का हुक लगता है उस अपोजिट दिशा में एफ और वी का हुक लगेगा। करव के लिए फ्रेंड, करव स्ट्रोक के लिए एफ और वी का हुक नहीं होता, ये सिर्फ स्ट्रेट ट्रैक के लिए होते हैं फ्रेंड। करव के लिए एफ और वी का हुक नहीं होता। क्लियर है फ्रेंड? क्योंकि करव के लिए अगर हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने मान के चलो लाइफ लिखा, तो एल एफ इस तरीके से हम हुक लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड ये तो एन का हुक हो गया। तो करव के अंदर एफ और वी का हुक नहीं लगता। करव के लिए कोई भी एफ और वी का हुक नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेट के लिए है। क्लियर है फ्रेंड ये चीज? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। हाविंग किसके कारण फ्रेंड? टीआरडी के कारण। किसकी हाविंग करेंगे? एन के हुक की हाविंग करेंगे फ्रेंड। हाविंग मतलब हाफ करना, छोटा करना। किसके कारण है? टी डी के कारण है। हमने पहले पढ़ लिया है हाविंग चैप्टर, लेकिन अब किसकी करेंगे? एन के हुक की। तो फ्रेंड एन के हुक की हाविंग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, एन के हुक की हाविंग नहीं होती। एन के हुक की हाविंग नहीं होती, एन छोटा नहीं होगा। टी और डी के कारण एन का हुक छोटा नहीं होगा। तो एन का हुक छोटा नहीं होगा, तो एन से पहले जो यहाँ पे लेटर होगा उसकी हाविंग होगी टी या डी के कारण। एन के हुक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उसका हुक है वो ही लगा रहेगा। तो एन के हुक की हाविंग नहीं होगी, तो एन से पहले जो लेटर है वो छोटा होगा फ्रेंड। चलिए एग्जांपल से सीखते हैं। यहाँ पे हमने सीखा है कि एन के हुक छोटा नहीं होगा, हाविंग नहीं होगी। चलिए एग्जांपल से करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे फाइंड शिपमेंट।
फाउंड, इवेंट, मेंट, डिमांड, मूवमेंट, स्टेटमेंट, सेटलमेंट, पेमेंट, प्रेसिडेंट और काइंड। ये फ्रेंड हम एग्जांपल करेंगे। टी और डी के कारण फ्रेंड एन के हुक की हाविंग करना, एन के हुक की हाविंग नहीं होगी, लेकिन जो उससे पहले लेटर है फ्रेंड वो छोटा हो जाएगा। एन की हाविंग कब होती? जब हम एन का हुक न बनाते हुए उसका पूरा सिंबल बनाते। जब हम सिंबल बनाएंगे तो उस कंडीशन में एन की हाविंग होती, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एन का हुक, तो एन के हुक पे कोई हाविंग नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फाइंड, ये एन का हुक है फ्रेंड, एन का हुक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो छोटा क्या होगा? इस डी के कारण एफ छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे फ्रेंड, एन के हुक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फाइंड शिपमेंट, इस टी के कारण एम छोटा हो जाएगा। शिपमेंट, एन के हुक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस डी के कारण एफ छोटा हो जाएगा। फाउंड, क्लियर है फ्रेंड ये चीज? इवेंट, वी एन टी, इवेंट, एन का हुक कब छोटा होता फ्रेंड कि मैं ई का वी का पूरा सिंबल आता एन, फिर इस तरीके से हम एन का सिंबल लगाते, तब उस कंडीशन में एन आधा होता। इवेंट, मेंट, मेंट, डिमांड, डी के कारण एम छोटा, डी मांड, डिमांड, मूवमेंट, टी के कारण एम छोटा, एम वी, मूवमेंट, स्टेटमेंट, एस टी एम टी, स्टेटमेंट, सेटलमेंट, सेटलमेंट, पेमेंट, पेमेंट, प्रेसिडेंट, पी आर एस डी एन टी, टी के कारण डी छोटा, काइंड, के एन डी, काइंड। तो फ्रेंड टी या डी के साथ एन के हुक की हाविंग, एन का हुक छोटा नहीं होगा, तो जो एन के हुक से पहले जो लेटर है टी और डी के कारण वो लेटर छोटा होगा। क्लियर है फ्रेंड? कोई डाउट इस चीज में? तो फ्रेंड ये थी आज की क्लास। तो फ्रेंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।